जय गुरु जी की। आज बहुत से लोगों को गुरु जी की ज़रूरत इसलिए ख़त्म होती दिखाई पड़ रही क्योंकि उनकी इच्छाएं नहीं पूरी हो पा रही। गुरु जी ने कहा था कि लोग वो चाहते हैं जो उनको सही लगता है, वो गुरु जी वो देते हैं जो उनको सही लगता है। गुरु जी ने कहा था कि सद्गुरु की जीवन में आवश्यकता इसलिए नहीं होती कि सब कुछ मिल जाए। सद्गुरु के जीवन में आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार 33 कोटि देवी देवता, जिसमें माँ, क्योंकि जगदम्बा माँ से ही सब निकले हुए हैं, ऐसे ही जो हमारे 33 कोटि देवी देवता निकले, भगवान शंकर से विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, फिर उन्होंने सृष्टि के अलग अलग देवताओं को सौंप दी, जिम्मेदारी सौंप दी। ऐसे ही जो राक्षस देखोगे तुम, जो महान बने, वे सब के सब गुरु की शरण में थे। गुरु शुक्राचार्य, चाहे हिरण्यकश्यप देखो, चाहे रावण देखो, चाहे महिषासुर देखो, चाहे शुंभ निशुंभ देखो, बिना गुरु के राक्षसों का भी ज्ञान उपलब्ध नहीं कर पाए। उन्होंने गुरु की शरण को लिया, फिर जाप किया और उनको वो चीज़ें प्राप्त हुई। राक्षस इतने अज्ञानी थे कि वे भगवान से ही लड़ते रहे और उन्होंने कई बार विजय भी पाई, लेकिन बिना गुरु के कोई नहीं। और देवताओं के गुरु बृहस्पति। तो सबसे ऊंचा दर्जा केवल गुरु को ही दिया गया, क्योंकि गुरु साक्षात शिव हैं। सबसे बड़े गुरु तो भगवान शंकर ही हैं। अब लोगों को क्या चाहिए? लोगों की इच्छाएं ये होती हैं कि हमने जो मांगा वो इच्छा पूरी हो, बिना स्वार्थ के। गुरु जी कहते थे कि बिना स्वार्थ के तुम्हारा अपना कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं, ना बाप बेटे का, ना भाई बहन, कोई रिश्ता भी नहीं है बिना स्वार्थ के। सभी का स्वार्थ ही है। स्वार्थ है इसीलिए वह तुम्हें लगता है कि वह हमारा है। स्वार्थ नहीं तो कोई नहीं। अब स्वार्थ कैसा? या तो पैसे की ज़रूरत। एक पिता अपने पुत्र को पाल पोस के बड़ा करता है, बाद में वही पुत्र क्या कहता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ऐसे ही जो हम गुरु, जीवन में माता पिता भी गुरु ही होते हैं जो सीख देते हैं, लेकिन सद्गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि हमारे द्वारा किए गए पाप, दुख, क्योंकि हम हर एक देवता की पूजा पाठ नहीं कर सकते और लोग इतने स्वार्थी हैं, वे सिर्फ उन्हीं मंदिर, उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं जहाँ पर उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर किसी की इच्छा पूरी नहीं होती है तो वह, उन्हें लगता है कि यहाँ पे सच्चा मंदिर नहीं। लेकिन गुरु कोई वो मशीन नहीं है कि आपकी अच्छी बुरी आदतों को एक साइड में रखकर और तुम्हें कामयाब बनाए। नहीं, गुरु तुम्हारे उद्धार के लिए है। गुरु तुम्हारी चेतना जागृत करने के लिए है। गुरु तुम्हें अच्छे फल, दोष मुक्त बनाने के लिए है। गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करने से तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और कर्म तो तुम्हें खुद अपने करने पड़ेंगे। अब अगर तुमने पिता को दुख दिया तो तुम्हें भी दुख ही मिलेगा ना। भीष्म पितामह
बहुत बड़े ज्ञानी थे, गंगा के पुत्र भी थे। उसके बावजूद भी बाणों की सैया पे लेटे थे। क्यों? क्योंकि उनके अपने कर्म थे। हम जहाँ ये सोचते हैं कि तुलसी पत्र मुँह में डालने से, गंगा जल को डालने से व्यक्ति की सद्गति होगी, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। संसार का चक्र है जो घूमता रहता है। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, अच्छी होनी। अब देखो, नाली में पड़े हुए कीड़े भी अपनी योनि में ही हैं, वही नरक है। एक कुत्ता गली का, एक कुत्ता घर का। गली के कुत्ते को लोग रोटी तक और गेट पे बैठने तक नहीं देते। क्यों? क्योंकि कुत्ता गली का है। और एक कुत्ता वो है जो एसी में लेटता है, गाड़ी में घूमता है, मस्त पलंग पे सोता है। न कद है न गांठी है, बस हैं तो बड़े बड़े बाल, छोटा सा पिल्ला, बस। लेकिन बात क्या है, वो उसके कर्म कुछ ऐसे थे कि उसे कुत्ते की योनि मिली। उसने इतना दान पुण्य कर रखा था कि आज वो व्यक्ति बैठे बैठे खा रहा, कोई कर्म नहीं करता, बस बैठे बैठे खा रहा। ये क्या है? ये उसके कर्म हैं पूर्व जन्म के। अब तुम्हारे पास धन भी है, दौलत भी है, तुम्हें चाहत भी और की है, लेकिन दान तो तुम करना चाहते नहीं। जब तुम दान करोगे ही नहीं, तब तुम्हें मिलेगा क्या? और जब मिलेगा कुछ भी नहीं, तब तुम करोगे क्या? तुमने आज भी कर्म करके पेट भर रहे हो, तुम कल भी कर्म करके पेट ही भर पाओगे और उससे अधिक कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बेहतर है गुरु की शरण में आए, मंत्र का जाप करें। हमारे गुरु जी जिन्होंने समाधि ले ली, ऐसा नहीं कि दूर चले गए हमसे, नहीं। आज भी तुम उनका जब सत्संग करते हो, घर बुलाते हो, प्रभाव देखते हो। अगर जिनको ना विश्वास हो, 4 मंडे 4 कोई भी बार तुम वहाँ जाकर गुरु जी की अर्जी लगाओ, देखो तुम्हारी इच्छाएं पूरी कैसे नहीं होती। अरे गुरु जी तो सुनने को राजी हैं, लेकिन बात ये तुम अपनी बातें बता तो पाओ। अगर तुम वहाँ तक नहीं जा सकते, मत जाओ। घर में रखे हुए स्वरूप से कहो अपने मन की बात, लेकिन कहो तो सही। बिना कहे गुरु जी भी नहीं सुनते, क्योंकि इतनी सारी संगत है और सभी उनका परिवार है, सभी के देखना। अगर गुरु जी किसी से भी कुछ पैसा ज़्यादा कमाना, तब वो कमा लेते। आज के संतों से कई गुना अधिक उनके पास तब था जब इन लोगों को कुछ भी नहीं था, क्योंकि गुरु जी साक्षात सिर्फ इसलिए नहीं कहे गए। आज भी देख लो, गुरु जी के समाधि लेने के बाद वहाँ भंडारे, लंगर प्रसाद, जलपान की व्यवस्था कौन करता है? कोई भी मनुष्य या प्राणी कर सकता है? नहीं, गुरु जी खुद ही करते हैं, क्योंकि गुरु जी का प्रभाव ही ऐसा है। अगर तुम भी अपने घर सत्संग कराते हो, तो तुम्हारे भी अन्न धन और भंडार भरने का कर्म किसके हिस्से में? गुरु जी के। तुम सत्संग कराओ, कितने भी लोग आए, देखो लंगर प्रसाद कम नहीं पड़ता, और संगत इतनी ही आएगी ताकि तुम्हारा अपमान ना हो सके। तो ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने गुरु जी से जुड़े रहें, क्योंकि गुरु जी की अनंतम महिमा है और मैं जितना बखान कर पाऊँगा उतना कम है। और मैं ऐसे और वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। जय गुरु जी की।